लेकिन आप दूसरी तरफ देखना, अगर कोई जेंट्स हैं, पुरुष हैं, और उनकी श्रीमती जी तेज तर्रार पड़ती हैं, तो फिर ये शिकायत महिला को होने की बजाय पुरुष को होती है। क्यों? क्योंकि इसका दबाव तो चल नहीं रहा, दबाव नहीं चल रहा, फिर भी प्रेम और आपस का संबंध बना रहे, तो फिर हर महीने 15 दिन में थोड़ी तबीयत खराब होती है, तो इनकी सिंपैथी पूरी बनी रहती। क्या हमारे तो श्रीमान जी की तबीयत खराब रहती है, महाराज जी आशीर्वाद दो। वास्तव में ये जो भाव है ना, ये भाव एक तरह से राग का भाव कहो, एक तरह से संसार का ही भाव है। और ये भाव तो संसार में बहुत लोगों में पाया जाएगा, लेकिन प्रभु का दर्शन ना मिले, गुरु का बिछोह हो और आंखों में आंसू आए, तो समझना एक पुण्य का परिणाम है। ये अनुराग का बंधन है। लेकिन एक बात और ध्यान रखो, केवल निमित्त अधीन दृष्टि करने से सब कुछ होने वाला नहीं है। भी तो आपके मार्गदर्शक हैं, मार्गदर्शन दिया, अब आप भी पुरुषार्थ करो, आप भी अपनी निर्मलता बढ़ाओ। कबू रोना, कबू हंसना, कभी हैरान हो रहना। नई नई उम्र में जो बातें होती हैं वो अक्सर कर ऐसे होती हैं, कबू रोना, कबू हंसना, कबू हैरान हो रहना, मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती है। ये शब्द तो बहुत फेमस है ना, लेकिन दीवाना का मतलब हुआ पागल। अब इसे लोग किसी भी ढंग से समझें और किसी भी ढंग से पेश करें, लेकिन ये भी तुम्हारी ही राग का, आसक्ति का बंधन है, जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। मां को तकलीफ हो तो तुम्हें रोना नहीं आता है, पापा को कुछ डिस्टर्ब हो तो तुम्हें दिक्कत नहीं होती है। ये तो गलत है भाई। परिवार में समस्याएं हो तो तुम्हें हैरानी नहीं होती है, लेकिन जहां तुम्हारा राग अड़ा हुआ है, वहां कुछ हो तो फिर अब अपन इसके आगे की एक बात समझो कि राग का बंधन संसार का ही कारण है। अनुराग का बंधन कदाचित कदाचित मोक्ष मार्ग का निमित्त बन सकता है। और अनुराग से आशय है धर्म ध्यान, और धर्म ध्यान के साधनों के प्रति अपनापन, रुचि, श्रद्धा, समर्पण। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आचार्य श्री ही होना, हो सकता है कोई वयोवृद्ध साधक हो, उनसे भी आप धर्म ध्यान का लाभ ले सकते हैं। बल्कि वयोवृद्ध तो और अनुभवी होते हैं। समाधि का लक्ष्य साधने वाले साधक और ही ज्यादा मोक्ष मार्ग के लिए समर्पित होते हैं। लाभ लेना है उनका भी लो। तो कोई रो करके दिल बहलाता है, कोई हंस करके दर्द छुपाता है। करामात है क्या प्रकृति का कि जिंदा इंसान डूब जाता है, मुर्दा बाहर चला जाता है। और इसका मतलब है कि समर्पण। जिंदा आदमी तो कोशिश करता है कि डूब ना जाऊं, तकलीफ ना हो जाए, सांसें ना रुंझ जाएं, इसलिए वो हाथ पांव पटकता है तो उल्टा डूब जाता है। और मुर्दा होता है ना, तो समर्पण जैसे कि अब तेरे भरोसे जहां लेके चल सो, और वो बहता बहता गंगा से गंगा सागर तक पहुंच जाता है। उदाहरण समझना, हमें मुर्दा नहीं बनना, इससे उदाहरण लेना समर्पण का, श्रद्धा का। आप जो करेंगे सही होगा।
ज्ञानियों, दिग्देशेभ्यः खगा इत्या संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। दिशाओं से, देशों से, सब तरफ से आकर के पंछी एक वृक्ष पर एकत्रित हो जाते हैं और जैसे ही भोर होती है सब अपने अपने रास्ते दिशा देश से अलग अलग दिशा, अलग अलग देशों से आए और इकट्ठे हो गए। आप यहाँ का उदाहरण ले लो, सभी यहीं जन्मे हों नहीं, कोई अमुक गांव से आया है, कोई अमुक गांव से आया है और सब एक जगह एकत्रित हो गए हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं। लेकिन कोई आज उड़ करके जा रहा है तो कोई कल उड़ करके जाना है। उड़ जाने वाले पंछी हमसे मत प्रीत लगाना। हाँ, ये तो उड़ जाने वाले पंछी हैं, इसलिए, और ये सत्य है, इसको थोड़ा विस्तार से समझो। जैसे अपन यहां देखें तो सुधीर सागर जी गए, समाज की वरिष्ठ व्यक्ति, तुलसी बाग गई, और लोग जाते हैं, सब जाते हैं, कोई आते हैं, कोई आना जाना लगा हुआ है। उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत, परिवर्तन हो रहा है। बस ध्रुव तत्व की दृष्टि करो, समझो, चेतना खत्म नहीं होती, चेतना तो चेतना है। शाश्वत है। लेकिन आपको जो योग संयोग मिले हैं उनका पूरा पूरा उपयोग करो, सदुपयोग करो। आप निरर्थक नहीं समझना। आप सोचें कि अभी ये क्षुल्लक जी हैं तो एक इनसे हमको क्या लाभ है। कभी कभी ना कोई कोई समाज लाभ देखती है, इन महाराज जी से क्या लाभ है, उनसे क्या लाभ है, अब इनसे क्या लाभ है, तो वयोवृद्ध साधु हैं, बल्कि इनका तो हाथ पकड़ के सब सेवा हमको ही करना पड़ेगी, तो इनसे लाभ क्या। इससे बड़ा और लाभ क्या होगा कि कल तक तो केवल कमंडल पकड़ने को मिलता था, आज तुम्हें उनका हाथ भी पकड़ने को मिलेगा। अगर समझो तो बहुत बड़ा लाभ है कि भैया वृत्ति का पूरा पुण्य अर्जन करने का योग अब तुम्हें मिला है। और ना समझो तो सब मेरे को ही करना पड़ता है, मेरे को ही देखना पड़ता है, आगे पीछे सब चीजें। वो तो पुण्य है कि ऐसा योग बना और तुम्हारा ऐसा मन है कि लाभ ले रहे हो। और कोई खड़ा हो जाए, सारा पुण्य वो भी लूटने लग जाए, लूट सकता है। इतना सूझना भी तो चाहिए कि मैं ये लाभ ले लूं, सूझता भी कहां है। कोई निरर्थक नहीं है, समाज का एक व्यक्ति बेकार नहीं है, एक पौधा बेकार नहीं है, कंकर भी बेकार नहीं है, अणु अणु अपने आप में परिपूर्ण हैं। चेतनाएं तो, आत्माएं तो परमात्मा होने की सामर्थ्य वाली हैं। वो नीति का श्लोक, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति वृक्ष मनौषधम अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभ। ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र ना हो। अक्षर भी मंत्र हैं। भगवान जिनेश्वर की प्रतिष्ठा हुई, चूंकि कई विधियों में आपको शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि वो श्रावक से ऊपर की विधियां हैं। फिर भी जो अंकन्यास होता है उसमें अक्षर ही तो लिखे जाते हैं। मातृका यंत्र बहुत शक्तिशाली यंत्र माना जाता है। उसमें क्या होता है, आह से लेकर के हाथ तक के अक्षर ही तो होते हैं। आप लोगों के नाम हैं, नाम में क्या होता है बोलो, हैं 33 व्यंजन 27 स्वर
चार योग वाह, इन अक्षरों के अलावा और कुछ है आपके नाम में? किसी का नाम ले लो आप। 33 अक्षर 27 स्वर से आगे पीछे का किसी का कोई नाम नहीं है? तो ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं हो। केवल ओम कहा तो मंत्र हो गया। ओम बोलते हैं महाराज जी। एकाक्षरी दिव्य ध्वनि की जो बात आती है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उस पर बहुत बड़ा रिसर्च हो सकता है। और बिल्कुल ये सही है कि ओंकारमयी एकाक्षरी दिव्य ध्वनि भी जीवों को, लोगों को समझ में आती है। आप देखो, छोटा बच्चा एकाक्षरी तो रोता है। कैसे रोता है? छोटा बच्चा कैसे रोता है? कोई रो के बताएगा? हैं? लेकिन छोटे बच्चे को मत रुलाना, नहीं तो उसका रुक नहीं पाएगा। छोटा बच्चा रोता है, ऊआ ऊआ करता है। एक अक्षर में ही तो रोता है, करता है। और बड़ा व्यक्ति भी रोता है तो रोने में वो कोई, रोने में उसी ढंग से तो रोता है लगभग, और ऊं की जगह आ करता है। और हंसना, दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, कितनी भाषाएं बदल जाएं, लेकिन हंसने और रोने की भाषा कहीं बदलती। एकाक्षरी भाषा है, और एकाक्षरी भाषा है तो भी आप समझ जाते हैं कि क्यों रो रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं। तो कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र ना हो। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति वृक्ष मनौषधम। ऐसा कोई वृक्ष, ऐसा कोई पौधा नहीं है जो औषध ना हो। वो तो हमको पता नहीं है। वो जरा सा पथरी का प्रॉब्लम क्या मालूम पड़ा, वो 10 चीजें लेके आ गए, और वो 10 चीजें लगभग ऐसी, क्योंकि साधु को हॉस्पिटल की दवा तो चलना नहीं है। 10 चीजें ऐसी बोले, पमाड़ का जो बीज है इससे सही हो जाता है, पत्थर चट्टाई पत्ता है इससे रस लेने से सही होता है, धनिया पत्ती का पानी पीने से, धनिया के डंठल का पानी पीने से इससे पथरी सही हो जाती है। और किससे हो जाती है? जवा का पानी पीने से, कुल्थी का पानी पीने से। 10 डॉक्टर आ गए, और जब वो बीमार पड़ते हैं तो फिर मरीज बन के आ जाते हैं। तो अच्छा, ये जो 10 चीजें बताई वो यहां वहां मिल जाती हैं, लेकिन कौन पहचान रहा है? आयुर्वेद में एक पुष्पायुर्वेद नाम का ग्रंथ लिखा गया पूज्यपाद आचार्य श्री के द्वारा। फूलों से उपचार कैसे हो। ये फूल सूंघ लो, सिर दर्द तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ये फूल सूंघो, नाक में फुंसी हो गई, खत्म हो जाएगी। ये फूल सूंघो, इसको आंख पर लगाओ, आंख में जो फुंसी हो गई खत्म हो जाएगी। फूल समझना, फूल का मतलब समझना। फूल की बात भी फूल जैसे दिल के लोग ही समझ सकते हैं, फूल लोग नहीं समझ सकते। थोड़ा थोड़ा बुरा लगे तो भी समझना कि फूल जो होता है तो तरह तरह की पुष्प हैं। यही नहीं समझना कि जिसमें त्रस जीव पड़ जाएंगे और ऐसा फूल और वैसा नहीं। तो अब ये देखिए, एक वनस्पति है, और नीम के उपयोग तो सब जानते हैं, तुलसी के उपयोग तो सब जानते हैं। क्यों जी महावीर जी? और तुलसी क्या क्या नहीं करती है। सर्दी खांसी जुकाम बुखार सारी चीजें सही करती है, यहां तक कि समाधि भी करती है। कई सारी बातें हैं जो समझने जैसी हैं। अयोग्यो पुरुषो नास्ति,
अयोग्य कोई व्यक्ति नहीं है, योजकस तत्व दुर्लभा, जोड़ने वाले दुर्लभ हैं, अयोग्य कोई नहीं है। हमारे पास इतने साधक हैं, हमें कोई नहीं लगता अयोग्य। किसी लायक ना लगे तो इस लायक तो लगता ही है कि इनकी अच्छे से समाधि तो हो ही जाएगी, जिसलिए रास्ते पर चले। बाकी अयोग्य तो कोई व्यक्ति नहीं है, हैं? कभी कभी आप नाराज हो जाते हैं, और माँ कभी कभी बेटे से नाराज हो जाती है तो क्या बोलती है? नहीं, अरे आप लोगों को क्या मालूम है, पिता कभी नाराज हो गए तो काम का ना धाम का, सिर भर अनाज का। तो ये काम का नहीं है और धाम का नहीं है, और ये जो है ना, काम का मतलब ये दुकान पर का काम भी करने नहीं जाता, धाम का मतलब है घर में भी ठीक से कुछ नहीं कर पाता, लेकिन खाने के मामले में ऐसा इंसान ढूंढना मुश्किल है जिसने माँ बाप के मुंह से गाली ना सुनी हो। और जिसने ना सुनी हो वो किस बात का इंसान भी फिर। अरे एक बढ़िया परिवार में थोड़ी बहुत तो है चटक पटक होती रहती है, मुर्दे की तरह थोड़ी होता है परिवार, खिला हुआ होता है, खिलखिलाता हुआ है, शिकायतें भी होती हैं, उतना प्रेम भी होता है, प्रीति भी होती है, धर्म ध्यान भी होता है, तो कोई विकार नहीं है। एक गुरुवर एक कथा सुनाते थे, वो कथा सुना देते हैं हम आपको, सुनाने का है। हाँ, हम एक दो मुनि महाराजों को देखते हैं ना, एक दो त्यागियों को देखते हैं, तो उनकी कुछ क्रियाओं से एक कहानी याद आती है। मुनि बन के साधना करते हुए भी वो पुरानी कोई ना कोई चीज आ जाती है।